अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। जी, तो जिम एकेडमी की जानिब से जाज़ुल्लाह ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो आपने थंबनेल देखकर पहचान लिया होगा। जी, तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि लोगो कितने किस्म का होता है। ठीक है? कितने टाइप का लोगो होता है, किस तरह का होता है, किस-किस अंदाज़ से लोगो बनाया जाता है। तो ये उमूमन हमें पता नहीं होता, हम लोगो बनाते हैं, बस जिस तरह की चीज़ ज़हन में आ जाए बना देते हैं। ये हमें मालूम नहीं होता कि ये किस तरह का लोगो है। या ये कि हमसे कोई क्लाइंट राब्ता करता है कि सर हमने आपसे लोगो बनवाना है, तो हम उसे कह देते हैं कि भाई ठीक है, हम आपको लोगो बना देंगे। लेकिन हमें खुद भी ये मालूम नहीं होता कि हमें उसको किस टाइप का लोगो बना के देना है, ठीक है? तो अगर हमें ये मालूम हो कि लोगों की अक़साम कितनी हैं, कितने किस्म का लोगो होता है, और फिर हम अपने क्लाइंट को ये पहले बताएँ कि सर आप हमें ये बताएँ कि आपको किस टाइप का लोगो चाहिए, आपको किस किस्म का लोगो चाहिए, और वो पहले किस्म सेलेक्ट कर ले कि इस किस्म का लोगो मुझे चाहिए, और फिर हम उस लोगो पे वर्क करें, तो यकीनन हम एक अच्छी चीज़ बना सकते हैं, और हम अपने जो है क्लाइंट के हदफ तक और उसकी सोच तक पहुँच सकते हैं। जी, तो बहुत कीमती पॉइंट है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि लोगो कितने टाइप का होता है और कितने अक़साम का होता है, कितने किस्म का होता है, ठीक है? तो इस पे हम बात करेंगे। तो बिला ताख़ीर मैं स्टार्ट करता हूँ अपने आज के मौज़ू को। जी, तो लोगों की जो सबसे पहली किस्म है, उसका नाम है लेटर मार्क, ठीक है? लेटर मार्क का क्या मतलब है कि आपके कंपनी का जो नाम है, उस नाम में अगर वो बड़ा नाम है, तो फिर उसके हर हर्फ़ का जो पहला हर लफ्ज़ का जो पहला हर्फ़ है, ठीक है? बिलफ़र्ज़ अगर मैं यूँ कहूँ कि जिस तरह जिम एकेडमी है, जिम एकेडमी तो जे और ए, ठीक है? जे जिम जे से शुरू हो रहा है और एकेडमी ए से शुरू हो रहा है, तो जे और ए को लेकर एक लोगो बना दिया जाता है। यानी इसको ऐसे अंदाज़ से टाइप किया जाता है, इसकी टाइपोग्राफ़ी इतनी बेहतरीन की जाती है कि जे और ए को मिक्स करके एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की चीज़ बना दी जाती है। तो अगर किसी कंपनी के जो है अल्फ़ाज़ हैं, जो उसके नाम में जितने अल्फ़ाज़ आते हैं, उन अल्फ़ाज़ के पहले-पहले हर्फ़ को लेकर कोई लोगो बना दिया जाए, तो वो लोगो कहलाता है लेटर मार्क, ठीक है? यानी टाइपोग्राफ़ी से उसे बनाया जाता है। लोगो की जो दूसरी किस्म है, उसे कहते हैं वर्ड मार्क लोगो, ठीक है? वर्ड मार्क लोगो कैसे होता है, किस किस्म का होता है? तो इसकी जो मेन थ्योरी कह लें या ये है कि इसके पीछे सोच और ये किस टाइप का होता है, तो वो आपके बिज़नेस का जो नाम होता है ना, उस नाम को इस अंदाज़ से मुकम्मल नाम की इस अंदाज़ से टाइपोग्राफ़ी कर दी जाती है, उसको किसी फ़ॉन्ट में इस अंदाज़ से लिख दिया जाता है कि वो एक लोगो टाइप लगता है और बहुत खूबसूरत सा नज़र आ रहा होता है। मेरे स्क्रीन पे साथ-साथ मैं इन तमाम टैब्स की लोगो भी चला रहा हूँ, जो आप देख रहे होंगे, तो आपको इससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरह की चीज़ होती है। यानी ये जो वर्ड मार्क लोगो है, ये ऐसा होता है कि किसी एक खूबसूरत किस्म के फ़ॉन्ट को लिया जाता है और उस फ़ॉन्ट में आपका कंपनी नाम लिख दिया जाता है। जिस तरह अगर आप गूगल का नाम देख लें, इसी तरह आप कोका कोला का नाम देख लें, ठीक है? तो ये तमाम जो है एक अच्छे से फ़ॉन्ट में उनके बिज़नेस नाम को टाइप किया गया है। लोगो की जो तीसरी किस्म है, उसे कहते हैं पिक्टोरियल लोगो, ठीक है? ये किस तरह का लोगो होता है? ये लोगो कुछ इस तरह का होता है कि आपका जो कंपनी नेम होता है, वो उस तरह का लोगो ऐसा बना दिया जाता है कि वो नेम जो है उस लोगो पे पूरी तरह फिट आ रहा होता है। यानी कोई ऐसी पिक्चर बना दी जाती है कि जो पिक्चर आपके कंपनी नेम के साथ जो है पूरी तरह रिलेट कर रही होती है, वो सेम उसी तरह चीज़ लग रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि एप्पल का लोगो है। अब एप्पल एक कंपनी का नाम है, लेकिन अगर आप उसके लोगो को भी देखें तो वो है एप्पल यानी सेब। एप्पल अब इंग्लिश में सेब को कहते हैं, ठीक है? तो वो सेब की तरह आपको लगता जो है नज़र आ रहा होता है। इसी तरह और भी लोगोज़ मैं आपके स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, तो ये भी पिक्टोरियल लोगो में आता है और इसको पिक्टोरियल लोगो कहते हैं। लोगो की जो चौथी किस्म है, वो कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगो। ये इसके पीछे कुछ सोच इस तरह की होती है कि आपके कंपनी का
कोई ऐसा सिंबल कह लें या ये कह लें कि कोई ऐसी एक अलामत बना दी जाती है, कोई ऐसी एक शनाख्त आपकी कंपनी के लिए तैयार कर ली जाती है कि फिर वो आपकी कंपनी की अलामत बन के रहती है। उसमें मेरे ख़्याल से कोई ज़्यादा गहराई नहीं होती, बस एक होता है कि आपके कंपनी की पहचान होती है। बहुत सारी कंपनियों के बाहर आप देख रहे होते हैं कि कोई अलामत जो है नज़र आ रही होती है, लेकिन कंपनी के नाम के साथ वो कोई मैच नहीं कर रहा होता, तो ऐसा भी बहुत होता है। तो इस टाइप का कुछ लोगो जो होता है वो उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगो, ठीक है? लोगो की जो 5वीं किस्म है वो कहलाती है कॉम्बिनेशन मार्क, ठीक है? ये कुछ इस तरह का होता है कि यानी पिक्टोरियल लोगो और लेटर मार्क इन दोनों को जब मर्ज किया जाता है तो वो जो है एक कॉम्बिनेशन मार्क लोगो बन जाता है। अगर मैं इसको आसान अल्फाज में आपको समझाऊँ तो ये है कि आपकी कंपनी का पहले एक सिंपल सा एक कोई अलामत बना दी जाती है कि भाई हमारी कंपनी की यूँ कह लो कि अगर मैं यहाँ पे जो मैंने लोगो निकाले हुए हैं उसमें है कि माइक्रोसॉफ्ट लोगो, ठीक है? अब माइक्रोसॉफ्ट का लोगो है तो अगर उस आप पूरे पूरे लोगो को देखेंगे तो उसके शुरू में 4 किस्म के छोटे-छोटे बॉक्स आ रहे हैं और फिर उन बॉक्स के बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट का पूरा नाम भी लिखा हुआ है। तो यानी एक अलामत और उस अलामत के साथ कंपनी नेम जब लिख दिया जाता है तो वो एक जो है कॉम्बिनेशन मार्क लोगो कहलाता है और इस तरह का वो कुछ लोगो होता है। लोगो की जो छठी किस्म है वो है मास्कोट लोगो, ठीक है? ये किस तरह का होता है? ये बेसिकली जो कंपनी का ओनर होता है उसकी उसका स्केच बना दिया जाता है, यानी इस लोगो में कोई ना कोई कैरेक्टर होता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ की किसी चीज़ की शक्ल होती है कि वहाँ पे वो दिख रही होती है और उसका लोगो बना दिया जाता है। जिस तरह अगर आप कहें कि केएफसी का लोगो देख लें। अब केएफसी के लोगो में क्या है कि एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ है जिसकी यहाँ छोटी-सी दाढ़ी है, ठीक है? अब उसके ऊपर केएफसी लिखा हुआ है तो ये लोगो है, ये मास्कोट लोगो कहलाता है। तो ये लोगो की छठी किस्म है। लोगो की जो 7वीं और आखिरी किस्म है वो है एम्ब्लेम लोगो, ठीक है? ये यार किस तरह का होता है इसको यूँ कह लो कि एक शेप के अंदर आपका कंपनी नेम लिख दिया जाता है। अमूमन जो दीनी मदारिस के लोगोस होते हैं वो एम्ब्लेम लोगो में ही आते हैं। बस एक शेप बना दी जाती है और उस शेप के अंदर मदरसे का नाम लिख दिया जाता है। तो बहरहाल बहुत सारे और लोगोस भी होते हैं कि गोल दायरे के अंदर एक दायरा लगाया और उसी के अंदर एक छोटा सा और दायरा लगा दिया और उन 2 दायरों के बीच में किसी स्कूल, मदरसा या फिर किसी और चीज़ का नाम लिख दिया। तो ये एम्ब्लेम लोगो कहलाता है। बहरहाल स्क्रीन पे आपको हर किस्म के लोगो भी मैं साथ-साथ दिखा रहा हूँ जिससे आपको आइडिया हो रहा होगा। जी, तो ये थी लोगो की 7 अक़साम जो आपने देख ली, आपने समझ ली। उम्मीद है आपको ये तमाम अक़साम पसंद आई होगी और आज की वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बनता है और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या आपको लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ भी होनी चाहिए उस हवाले से ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अनकरीब मैं आपकी चाहत के मुताबिक मैं आपके लिए टाइपोग्राफी कोर्स, इसी तरह लोगो कोर्स और कोर्सेज़ भी इंशाल्लाह जल्द लेके आ रहा हूँ। उसके हवाले से भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते चले जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतने तक इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।